हेलो फ्रेंड्स, आज हम सब घटना चक्र के एंशियंट हिस्ट्री के कुछ सवाल देखने जा रहे हैं जो कि बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, रॉबर्ट ब्रूस हुड थे एक। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका सही उत्तर होगा ए और बी दोनों होगा इसका सही उत्तर। आप लोग नीचे यहाँ पे देख सकते हैं, विश्लेषण दिया हुआ है। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस हुड ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विक थे, यानी ये दोनों थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध रॉबर्ट ब्रूस हुड ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन वस्तुओं के अन्वेषण की शुरुआत की थी। अतः दोनों विकल्प सही है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। दूसरा सवाल है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। तो जल्दी से बताइए किसने किया था। इसका सही उत्तर होगा ए, थॉमसन ने इसका त्रियुगीय विभाजन किया था। यहाँ पे देख सकते हैं, दिया है विश्लेषण दिया है, कब किया था, 1820 ईस्वी में किया था। यहाँ पे देख सकते हैं 1820 ईस्वी में विश्लेषण किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो बताइए कब हुआ था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में इसका प्रारंभ हुआ था। चलिए नीचे देखते हैं इसका विश्लेषण। मध्यकाल काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में कहाँ से मिलते हैं, आदमगढ़ और बागौर से मिले हैं। आदमगढ़ बागौर से मिले हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है। अभी हम लोगों ने देखा था आदमगढ़ में मिले हैं। ऊपर वाले सवाल में हम लोग देखा था आदमगढ़ में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा सी, महादाह से इसका हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख सकते हैं मध्य पाषाण काल में महादाह से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो ये अभी हम लोगों ने देखा था, इसको महादाह से हड्डी के प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल निकले हैं। कहाँ से निकले हैं, तो ये दमदमा से निकले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि 41 मानव समाधान और 5 समाधान युग्म समाधान है और 3 मानव कंकाल हैं। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ से, ये नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। आगे बढ़ते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर भी दिया हुआ है। भारत में नर्मदा घाटी के सर्वप्रथम साक्ष्य मिलते हैं मानव का। चलिए आगे देखते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो बताइए, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सर्वप्रथम जौ 8000 ईसा पूर्व में निकट पूर्व
भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया था। आगे बढ़ते हैं। और बाद में गेहूँ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अभी हम लोगों ने देखा कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं विश्लेषण भी दिया हुआ है। नवीनतम खोजों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कब कब हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ? अभी हम लोगों ने देखा कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये मेहरगढ़ से अभी हम लोगों ने देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? प्राचीनतम साक्ष्य कृषि के, अभी ये सवाल ऊपर हम लोगों ने देखा। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण धौलावीरा बोल रहे मेहरगढ़ से मिला है। कहाँ से? मेहरगढ़ से। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्छी मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले, जिसकी प्रमाणिक तिथि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व है, जबकि किले गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि क्रमशः 4000 ईसा पूर्व एवं 3500 ईसा पूर्व है। ये देखते हैं नेक्स्ट सवाल। निम्नलिखित में से किसको चारकोलिक युग भी कहा जाता है? चारकोलिक युग ताम्रपाषाण काल को कहा जाता है। ताम्रपाषाण काल को चारकोलिक युग कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष कोट मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौदहा टोली का उत्खनन किसने किया था? सांकलिया ने किया था। HD सांकलिया ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौदहा टोली पे यहाँ दिया है, कहाँ है नौदहा टोली? मध्य प्रदेश में है। नौदहा टोली कहाँ है? अभी हम लोग ने देखा मध्य प्रदेश में है। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी, किससे की गई थी? तो ये मृतकों के दफनाने के स्थान के रूप में की गई थी। मृतकों के दफनाने के स्थान के रूप में ये किया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राह का टीला कहाँ से प्राप्त हुआ? राह का टीला तो ये सगन कल्लू से प्राप्त हुआ है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका एक गुफाओं का शैल चित्र है। भीमबेटका गुफाओं का शैल चित्र है। और ये कहाँ है? तो ये MP में पड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, अभी हम लोगों ने देखा था। तो ये भीमबेटका प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भारत में भीमबेटका से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका से, जो कि है मध्य प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था?
गैरिक मृदुबांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था, तो ये कहाँ से हुआ था? हस्तिनापुर में हुआ था। कहाँ? हस्तिनापुर में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है, ताम्रकाल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे? तो ये किस तरह रख के दफनाते थे? तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर मृतकों को दफनाते थे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि उस विधि को, उस समय की वो संस्कृति जारवे संस्कृति के नाम से जानी जाती थी। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कुत्ते का समाधान कहाँ से? बुर्ज होम, जो कि कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। जम्मू कश्मीर में ये पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे विश्लेषण दिया है, जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्ज होम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। गर्तावास, गड्ढे वाले घर भी यहाँ की प्रमुख विशेषता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है 28 नंबर, निम्नलिखित में से किस मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया है? तो बुर्ज होम में हम लोगों ने अभी देखा, मानव के साथ कुत्ते को कहाँ? बुर्ज होम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से? बुर्ज होम से, अभी हम लोगों ने देखा था। और आगे नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। 31 नंबर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में किसका संलग्न कार्यालय है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किसका कार्यालय है? तो ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कार्यालय आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो ये तो आप सबको पता ही होगा। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले सर्वेक्षण किया था। यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ एंशिएंट हिस्ट्री का प्रथम चैप्टर समाप्त हुआ।